नमस्कार बच्चों, एडोबिला पॉइंट चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 के हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 13। प्यारे बच्चों, दादी माँ पाठ के अंतिम चरण में चलते हैं और देखते हैं कि अंत में क्या हुआ। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। मतलब कि लेखक को कुछ अनहोनी की आशंका होने लगी और दादी माँ की धुंधली छाया जो थी वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी। उन्होंने देखा कि दिन काफ़ी चढ़ गया है, मतलब कि दिन का समय बीतता जा रहा है और पास के लंबे खजूर से एक कौवा उड़कर आकर अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। इसका मतलब हुआ कि वह कुछ अशुभ संदेश लेकर आया। कौवे का आना हम लोग किसी समाचार के आने को समझते हैं। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा था और किशन भैया जो हाथ में पत्र पढ़ रहे थे वह लेकर कांप रहा था। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? और अभी भी मन विश्वास नहीं करता, क्या वास्तव में दादी माँ मर गई? तो यह थी दादी माँ चैप्टर की अंतिम बातें। अब इसमें कुछ प्रश्न है, जैसे कि दिन काफी चढ़ गया है। पाठ में दिन चढ़ने से क्या तात्पर्य है? धुंधली विशेषण शब्द जोड़कर 4 नए शब्द युग्म बनाइए। और दादी माँ अब नहीं रही, इस बात से आप क्या समझते हैं? उसके बाद चौथा प्रश्न है कि दादी माँ की मृत्यु का समाचार लेखक को किससे प्राप्त हुआ? जिस तरह चींटियां एक कतार में चलती हैं, ऐसे आपने किस किस को एक कतार में चलते देखा है, बताइए। कौवा खिड़की पर आकर बैठ गया। पाठ में लेखक इस बात को लेकर क्या कहना चाहते हैं? चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1 है, दिन काफी चढ़ गया है। पाठ में दिन चढ़ने से क्या तात्पर्य है? तो उसका उत्तर है, दिन चढ़ने का मतलब समय बीत जाना होता है। उसके बाद प्रश्न 2 है, धुंधली विशेषण शब्द जोड़कर 4 नए शब्द युग्म बनाइए। जैसे धुंधली छाया, तो इसका उत्तर है धुंधली आंखें, धुंधला दृश्य, धुंधली रात और धुंधला प्रकाश। उसके बाद प्रश्न 3 है कि दादी माँ अब नहीं रही, इस बात से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है कि इसका मतलब दादी माँ मर गई। प्रश्न 4 है कि दादी माँ की मृत्यु का समाचार लेखक को किससे प्राप्त हुआ? उत्तर है, दादी माँ की मृत्यु का समाचार लेखक को किशन भैया से प्राप्त हुआ। प्रश्न 5 है, जिस तरह चींटियां एक कतार में चलती हैं, ऐसे आपने किस किस को एक कतार में चलते देखा है, बताइए। तो इसका उत्तर है, सड़क पर गाड़ियां, विद्यालय में बच्चे इत्यादि। और प्रश्न 6 है कि कौवा खिड़की पर आकर बैठ गया। पाठ में लेखक इस बात को लेकर क्या कहना चाहते हैं? इसका उत्तर है कि कौवा खिड़की पर आकर बैठ गया, इसका मतलब है कि कोई अशुभ संदेश लेकर आ गया। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट नंबर 12 और इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।